गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट और सेकंड मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्लियर कर लिया था। एक्सरसाइज 4.2 तो इसके लास्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट में आपने चेक किया कि आपको क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना था, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करोगे, अब की बार आपको रोम्बस ड्रॉ करना है। आपको क्या ड्रॉ करना है? रोम्बस। रोम्बस BEND। तो आपको एक रोम्बस ड्रॉ करना है, तो आपके पास जो सिगमेंट्स दिए हैं मीन जो वैल्यू दी है MN 5.6 सेंटीमीटर एंड DE इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। यही तो वैल्यूज़ तो आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन दी है। अब देखो सेम आप चाहे आपको पता है कि आपके पास जो रोम्बस होता है, रोम्बस में आपके पास क्या कंडीशंस होती है कि आपके पास जो ईच साइड होती है वो इक्वल होती है। मीन्स ईच साइड क्या होगी, इसकी मेज़रमेंट सेम होगी। तो अगर आप इसकी एक रफ इमेज बनाओगे, तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर लो, या तो आप BN यूज़ करो या आप DE यूज़ करो। तो आप जो भी वैल्यू यूज़ करो, जैसे फॉर एग्जांपल आप BN यूज़ कर रहे हो, तो आपने BN कितनी मेज़रमेंट है 5.6 सेंटीमीटर की आपने BN इमेज यूज़ की। क्लियर है। अब आप चेक करोगे कि आपके पास जो वैल्यू है, एक सेकेंड, BN, हाँ ठीक है, तो आपने एक वैल्यू यूज़ कर ली। अब देखो सेम आप चेक करो, आपके पास DE मीन्स कहीं यहाँ पे पॉइंट D होगा, कहीं पे आपके पास E होगा, तो इस टाइप से आपके पास पॉइंट्स होंगे। मीन्स आपको पता है जो ईच साइड होगी वो 6.6 होगी। ईच साइड आपके पास कितनी होगी? 6.6 होगी। यही तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ईच साइड्स की जो मेजरमेंट होगी वो आपके पास कितनी होगी? 6.6। अब देखो सेम आप चेक करो मीन्स DE। अब देखो आपको यहाँ पे भी क्लियर हो रहा होगा कि आपके पास DE मीन्स ये पॉइंट्स फिर से रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये पॉइंट्स क्या हो रहे हैं? आपके पास रिपीट्स नहीं हो रहे हैं। तो जब कभी ऐसी कंडीशंस मिले तो मीन्स आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है, वो दोनों वैल्यू साइड ना गिवन होकर आपके पास क्या गिवन है? डायगोनल गिवन है। क्योंकि आपको पता है जब आप अगर सिंपल अगर यहाँ पे एक इमेज बनाओगे इस टाइप से, तो आप इसके जब नेम पुट करोगे BEND। अब देखो आपने नेम पुट कर लिया BEND। अब आप चेक करो आपके पास BN। अब BN मीन्स इन टू वर्टेक्स को आप मीट करोगे, डायगोनल हो गया आपके पास, एंड DE। तो DE भी आपके पास क्या है? डायगोनल गिवन है। डायगोनल गिवन है। तो देखो जब आपके पास डायगोनल्स हो जाएंगे तो उस कंडीशंस में आप इमेज कैसे ड्रॉ करोगे? तो देखो जब इस टाइप की कंडीशंस आएगी तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप बेस बना रहे हो, आपको क्लियर हो गया ना कि दोनों डायगोनल्स हैं। आपने जब इनको मीट्स किया तो आपके पास ये क्या आ रही है? डायगोनल्स आ रहे हैं। दोनों वैल्यूज़ क्या डायगोनल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो बेस बनाया था तो मीन्स सेकंड डायगोनल इस टाइप से होगा। भाई डायगोनल आपको पता है परपेंडिकुलर ही तो कट करते हैं एक दूसरे पे। तो इस टाइप से फिर जब आप इसको मीट करोगे तो इस टाइप से तो आपके पास एक इमेज बनेगी। इसकी मेज़रमेंट कितनी है? 5.6 और सेकंड वाले की मेज़रमेंट कितनी होगी? 6.5। यही तो मेज़रमेंट आपके पास यूज़ होगी BN। यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? E, और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या होगा? D। तो इस टाइप से आपने एक इमेज बनाई। अब इसको चेक करते हैं कि इसको फेयर इमेज आप कैसे बनाओगे। ये अभी तक आपके पास रफ इमेज, जब आप इसकी फेयर इमेज बनाओगे तो फेयर इमेज के लिए हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डायगोनल ड्रॉ किया BN, कितनी मेजरमेंट है इसकी? 5.6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि डायगोनल परपेंडिकुलर कट करते हैं, तो जब आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो परपेंडिकुलर देखो आप सेम इस लाइन पे आपको परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशंस में क्या करोगे, जब कभी भी ऐसी कंडीशंस आए तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल B को सेंटर बनाओगे, हाफ से ग्रेटर डिस्टेंस, कंपास में हाफ से ग्रेटर डिस्टेंस मेज़रमेंट लेनी है। सिंपल ऐसा नहीं है कि हाफ से, जैसे यहाँ पे लिखा है 5.6, तो आप 5.6 से जब हाफ करोगे तो कितना होगा? 2.8। तो ऐसा नहीं है कि आप कंपास से रूलर की हेल्प से आप मेज़रमेंट फिक्स कर रहे हो, नहीं। सिंपल आपको आइडिया लेना है। आप कंपास में हाफ से ग्रेटर डिस्टेंस लोगे, मीन्स आप चेक कर रहे हो कि कंपास की आपने ये पॉइंट यहाँ पे पुट किया, तो सेकंड पॉइंट आपके जो पेंसिल वाली पॉइंट्स है ये आपने सेंटर बनाया। अब हाफ से ग्रेटर, ऐसा नहीं करना है कि लाइन से भी ग्रेटर यूज़ कर दिया, नहीं। जो लाइन सेगमेंट है उसके हाफ से ग्रेटर, तो आपको अप्रोक्स आइडिया हो रहा है कि हाफ यहाँ तक होगा, तो हाफ से थोड़ा ग्रेटर यूज़ करो। देन आप एक आर्क कट करोगे अप साइड में, तो इस टाइप से आपने एक आर्क अप साइड में कट किया, और इसी सेंटर से एक आर्क कट किया डाउन साइड में, एक आर्क
अप साइड में कट करोगे, एक आर्क डाउन साइड में कट करोगे। उसी टाइप से एन को सेंटर बनाओगे। मेजरमेंट सेम रखनी है, जो आप सेम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस कंपास को चेंज कर रहे हो, जो मेजरमेंट है उतनी ही यूज़ करनी है। एन, अब की बार एन को सेंटर बनाओगे और यहाँ से आर्क कट कर दोगे, एक आर्क अप कट करोगे और एक डाउन में कट करोगे। देन जब आप इनको मीट करोगे तो आप सिंपली चेक करोगे, जब आप कंपास की हेल्प से दोबारा रूलर की हेल्प से जब आप चेक करोगे तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी वो हाफ हाफ में ऑटोमेटिक ही डिवाइड हो जाएगी। हाफ हाफ मेजरमेंट में ऑटोमेटिक ही वो डिवाइड हो जाएगी। अब आप जब इसको कंपास की रूलर की हेल्प से चेक करोगे तो ये भी डिस्टेंस 2.8 सेंटीमीटर होगी, इधर भी डिस्टेंस 2.8 सेंटीमीटर लेफ्ट रहेगी। क्लियर है। अब मीन्स आपके पास आपने जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर आपके पास ये क्या ड्रॉ हो रहा है, डायगोनल। तो आपने चेक किया कि जो आपके पास सेकंड मेजरमेंट था, जो सेकंड मेजरमेंट है कितना है 6.5। अब देखो 6.5 तो मीन्स ये 6.5 मेजरमेंट होनी चाहिए। तो मीन्स ये जो अगर सेंटर है, ये सेंटर है जहाँ पे कट कर रहे हैं डायगोनल, तो इसके ऊपर भी सेम डिस्टेंस होगी और डाउन में भी सेम डिस्टेंस होगी। अप और डाउन में दोनों में सेम मेजरमेंट होगा ना आपके पास। तो अब आप क्या करो, इसका हाफ निकाल लो आप। तो आप इसका हाफ निकालोगे तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे। जब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6 पॉइंट, 2 2 जा 4, देन आपके पास कितना लेफ्ट रहा 1, तो देन आपके पास कितनी वैल्यू हो गई 5। वही तो आपके पास मेजरमेंट कितना आ रहा है 3.25। तो इसको आप अप्रोक्स यूज़ कर लोगे 3.3। क्लियर है। तो देन आप 3.3 का एक आर्क अप साइड में कट करोगे और एक आर्क डाउन साइड में कट करोगे। देन आप इसको मीट कर दोगे। तो ये जो आपके पास इमेज आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, रोम्बस। आप इसका नेम पुट करो। देन आपके पास क्या क्या मेजरमेंट दिए थे, बी, आपके पास BEND। क्लियर है। देखो अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है कि ये वैल्यू आपने कि सर ये वैल्यू अप्रोक्स क्यों ले रहे हो, क्योंकि देखो आपके पास अगर डाउन में आप चेक करते हो, रूलर में जब आप चेक करोगे तो 3.25 मेजरमेंट नहीं होता है, आपके पास 3.2 होगा, उसके बाद 5 6 7 8 इस टाइप से होते हैं, पर 3.25 ऐसे मेजरमेंट थोड़ी होते हैं। देखो अगर इस टाइप में प्रॉब्लम आ रही है तो इसी टाइप को आप अब की बार जैसे आपने ये यूज़ किया था BN, तो अब की बार जो ये वाला डायगोनल है, क्योंकि देखो ये तो आपके पास जो 5.6 मेजरमेंट है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2.8, ये डायरेक्ट आपके पास सिंप्लीफाई हो रहा है। बट ये वैल्यू आपके पास पॉइंट डेसिमल्स में जो वैल्यू आ रही है वो 2 डिजिट्स तक आ रही है, यहाँ सिंगल 1 डिजिट्स तक है। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करो, अगर आपके पास इस क्वेश्चन में इस टाइप से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप सेकंड टाइप से जब इमेज बनाओगे तो अब की बार जब आप बेस ये वाला डायगोनल यूज़ करोगे तो अब की बार आप इसको DE को बेस में यूज़ करो। DE कितना है 6.5। अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो 6.5 आप इस टाइप से यूज़ करो। देन आपने ये ड्रॉ कर लिया। देन आप D को सेंटर बना के हाफ से ग्रेटर डिस्टेंस एक आर्क अप कट करोगे, एक डाउन, ऐसे E से एक आर्क अप कट, एक डाउन। देन आपने इसको मीट करोगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपके पास हाफ हो जाएगा। मीन्स ये जो डिस्टेंस होगी आपके पास वो 6.5 ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। क्लियर है। देन आप चेक करोगे कि आपने 2.8, तो 2.8 ये सेंटर है, 2.8 का आर्क अप साइड कट करना है, 2.8 का डाउन साइड में कट करना है। अब इसको मीट कर दोगे, सॉरी, तो इस टाइप से आप मीट कर दोगे। यहाँ पे कंडीशंस ईच साइड आपके पास कितनी आएगी 2.8 2.8 2.8। यहाँ पे आपके पास कितनी आ रही है 3.3, बट ये अप्रोक्स है 3.3 3.3 3.3, ये अप्रोक्स वैल्यू है, क्योंकि 3.3 आपके पास आपने अप्रोक्स वैल्यू यूज़ की थी ना। बट ये आपके पास अगर इन दोनों कंडीशंस में आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो ये वाला आपके पास ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। राइट, दोनों कंडीशंस है, बट अगर ये आप चेक कर रहे हो ये आपके पास अप्रोक्स कंडीशन से यूज़ कर रहे हो। राइट आपके पास ये भी है, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर इसको गलत कर देगा। राइट वैल्यू आपके पास वे भी है, बट अगर आप दोनों मेजर मीन्स आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर की कंडीशंस में आपके पास ये जो सेकंड वाली इमेज है, सेकंड वाली आपके पास ज़्यादा ऑथेंटिक होगी। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको इमेज ड्रॉ करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपके पास डायगोनल्स गिवन हो, किस कंडीशंस में, रोम्बस की कंडीशंस में, तो वो आपको ध्यान रखना है कि डायगोनल्स गिवन दिए हैं। तो डायगोनल्स की हेल्प से आप क्या करोगे, आप एक ऐसे डायगोनल्स को यूज़ करोगे जिसको आप हाफ में डिवाइड नहीं कर रहे हो। अगर दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो रहे हैं तो आप किसी को भी यूज़ करो, डजेंट मैटर। बट अगर आप चेक करो 6.5, तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है 2 से डिवाइड करने के बाद 3.25।
तो इस कंडीशंस में आप जो ये वाला वैल्यू है इसको आप डाउन में फर्स्ट वाले डायगोनल में यूज़ कर लोगे, जिसको आप बेस बोलते हो। जैसे आप इसको बेस बना रहे हो ना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाली कंडीशंस यूज़ करोगे। स्टेप आप किस स्टेप से मेंशन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ड्रॉ किया DE लाइन सेगमेंट 6.5, देन आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो जिसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका आप नेम पुट कर लो XY या कोई भी आप नेम यूज़ करो। आपने DE पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप अगर इसको इंक्रीज़ करना चाहो स्टेप तो आप क्या लिखोगे, डी को आपने हाफ से ग्रेटर डिस्टेंस यूज़ की, कितनी डिस्टेंस की 6.5, एक आर्क अप साइड में कट किया एक डाउन, देन आपने सी से एक आर्क अप कट किया एक डाउन, देन आपने एक्स वाई को मीट किया तो आपके पास ये क्या हुआ, एक परपेंडिकुलर। देन आपने चेक किया कि आपके पास सेकंड लाइन की सेगमेंट कितना था 5.8, तो आपने ये सेंटर ओ बनाया, ओ से 2.8 सेंटीमीटर आर्क का एक अप साइड में आर्क कट किया, एक डाउन साइड में आर्क कट किया, और यहाँ पे ये भी लिखोगे 5.6 सेंटीमीटर टोटल। तो एक 2.8 सेंटीमीटर का आर्क अप साइड में कट किया, 2.8 का एक डाउन में कट किया, देन आपने इसको मीट किया तो आपके पास इमेज क्या आई है, आपके पास BEDE BEND, तो BEND ये आपके पास क्या बन गया, एक रिक्वायर्ड जो आपके पास रिक्वायर्ड हो रहा था रोम्बस, ये आपके यही तो आपको रोम्बस ही तो ड्रॉ करना था। क्लियर है। तो इस वजह से मैंने इस वाली इमेज को कल आपको क्लियर नहीं किया था, क्योंकि आपको विदक परपेंडिकुलर मीन्स जो आपके पास वैल्यूज यूज हो रही थी वो क्वाड्रिलेटर यूज हो रही थी। आपने इससे बैक एक्सरसाइज में रोम्बस बनाना सीखा तो उस रोम्बस में आपके पास साइड्स की बनती, बट यहाँ पे आपके पास डायगोनल्स की बनी थी। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो आज यहीं तक ही रहने देते हैं, आज ओनली एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास जो वैल्यूज़ यूज़ होगी वहाँ पे आपके पास एंगल्स भी गिवन होंगे। क्लियर है। तो आज यहीं तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।